अस्सलाम वालेकुम। चुगताई बाबा की तरफ से तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुशामदीद। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? आखिरी बात पहले पहले बता दूं, ज्वार ने इस टाइम ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है और उसने छप्पर फाड़ देनी है, सीधी सी बात। उसके आगे अगर आप वीडियो देखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो खुलासा यही है, बस बात इतनी सी। ना देखने वालों के लिए, स्किप करने वालों के यहाँ तक काफ़ी है भाई, ज्वार ने ऊपर जाना है, दैट्स इट। और अगर इस चीज़ के अगर आपने डीपली इस चीज़ का एनालिसिस करना है या इस चीज़ को आपने समझना है कि एक बंदा अगर कह रहा है, चुगताई बाबा कह रहा है इस चीज़ को कि ज्वार ने ऊपर जाना है, तो क्यों भाई? सेंटिमेंट इस टाइम पे मैटर करते हैं। सेंटिमेंट समझते हो? सेंटिमेंट क्या है? सेंटिमेंट का मतलब भाई ये है कि मार्केट के अंदर लोग क्या कह रहे हैं एक चीज़ के बारे में। यानी कि एक चीज़ अगर बीच में आपने देखा होगा, एक ट्रेंड चला था, चीनी 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 चीनी, चीनी को हमने चीनी से चीनी कर दिया। ट्रेंड चला था चीनी में मजबूत रहो, चीनी में मजबूत रहो। फिर कहीं पे चीनी के अंदर कमज़ोरी आ गई, फिर ये दुआएं मांगते थे, बॉर्डर खुल जाए तो फिर चीनी ये हो जाएगी, बॉर्डर बंद हो जाए तो फिर चीनी ये हो जाएगी। चीनी पे फिर सट्टा माफिया भी इन्वॉल्व है। और ऊपर से पिछले टेन्योर के अंदर इमरान खान ने जहांगीर तरीन इन लोगों को फारग किया था। चीनी वाले मामला चले थे ना, याद होगा, आपकी मेमोरी इतनी भी शॉर्ट टर्म नहीं है। तो इस दफ़ा वो बिल्कुल अलग हो गए गवर्नमेंट से और इस नई गवर्नमेंट के अंदर क्या कहते कोलेब्रेशन के अंदर आ गए। तो अब तो इन्होंने अपना काम करना था, सेंटिमेंट ये थे। और इस दफ़ा जो फाइनल आवाज़ होती है ना, वो ये थी कि चीनी ने इस दफ़ा 10,000 करना है। तो चीनी ने क्या किया इस दफ़ा? आप बताओ ना, चीनी ने क्या किया? मेरी बात सुन ले। आप किसी भी चीज़ के अंदर जब मजबूत होते हैं ना, हमारी पाकिस्तानी कौम का यही मसला है, अगर जिस चीज़ के अंदर उन्होंने मजबूत होना है उस चीज़ के अंदर इंतहाई आला दर्जे के मजबूत हो जाते हैं, और जिस चीज़ के अंदर कमज़ोर होना है उसमें इंतहाई आला दर्जे के कमज़ोर चलती भाव के साथ बहते हैं। जो चलती बाहों के साथ बहता है वो किसी ना किसी हद तक प्रॉफिट भी कर जाता है, किसी ना किसी हद तक नुकसान भी कर जाता है। मार्केट के रिवर्स खेलना सीखो। उसमें यह है कि जब ये चीनी डाउन ट्रेंड में जा रही थी तो सब ने कहा हट जाओ, ये धड़ाम होके जाएगी। भाई उस टाइम पे आपने ली। मैं सिर्फ आपको सेंटिमेंट की एक एग्जांपल दे रहा हूँ रियल लाइफ के अंदर, और ये ताज़ा मिसाल है। अभी भी बहुत सारे लोग चीनी के अंदर फंसे बैठे होंगे, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। उधर से छापे लग रहे हैं, उधर से छुपानी है, एक गोदाम से निकाल 100 बोरी वहाँ, 200 वहाँ, 600 वहाँ, 400 वहाँ, चीनी फैली पड़ी है, समझ नहीं आ रही, चक्कर ख़राब हो रहे हैं कि भाई क्या करना है। उधर से दुआएं मांग रहे हैं कहीं छापा ना लग जाए, छापा लग जाए तो कहीं से सिफारिश पक्की ढूंढ ठहरे। मसले मसाइल हैं भाई, आप ऐसी चीज़ें के अंदर हाथ ना डालो। मेन काम क्या होता है कारोबार के अंदर यही होता है, अगर आपने रिस्क लगाया है बच्चों की रोज़ी के लिए तो आपको दो चार आने मिल रहे हो किसी चीज़ से, आप निकल जाओ। स्टॉक की सेंस में ना बैठो, आप आमने सामने का कारोबार करो। जब आप खुद आमने सामने का कारोबार में कहीं फंस जाओ, 4-15 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 18 दिन आप उस चीज़ के अंदर रुक जाओ, जैसे रेट बने निकालो। और इस तरह के स्टॉकों के फेवर में मैं नहीं बात कर रहा, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। अब आप टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। ज्वार वाले जो थे, पहली खबर मैंने दे दी थी ना, जिनके लिए काफ़ी थी उनको छोड़ दो। अब अगली खबर देखें, ज्वार में इस टाइम पे क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं। आपको जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, आप गल्ला मंडी के अंदर चले जाओ, वो कहते हैं, एक बंदे को मैंने कहा भाई ज्वार की क्या पोजीशन, पता है मुझे क्या कहता है? मुझे कहता है आप एक रेत की दीवार खड़ी करें, ठीक है ना, और रेत की दीवार खड़ी करके उसको बारिश में ठहरा दें। अब ये मुझे ज्वार की बात बता रहा है। रेत की दीवार खड़ी करके आप बारिश के अंदर ठहरा दो, अगर तो वो बारिश भी गुजर गई तूफानी और रेत की दीवार भी ठहरी रही तो फिर आप ज्वार का काम करना। मैंने कहा वो क्यों? कहता है इसको संभाला नहीं जाता है, इसको आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, इसकी खोट ही इतना ज़्यादा है, इसका कलर भी थोड़ा सा फेंट हो जाता है और इसकी खोट इतना ज़्यादा है, जब भी आप रखते हो खोट, जब भी रखते हो खोट। भाई अब बात सीधी सी ये है, ज्वार ने 3 साल, 2.5 साल से 3 साल, एक वो दौर है जब ये इंडिया से आती थी वैगनों के अंदर भर भर के। तो हमारे बड़े इसी काम में है, वो बताते हैं। अभी तो हम तो इस फील्ड में अब उनको असिस्ट करते हैं ना। वो कहते हैं एक दौर होता था जब इंडिया से ज्वारें भर भर के वैगनों में आती थी, तो उस टाइम पे ज्वार ज्वार होती थी। अब आप रिसेंटली देख लो, ज्वार क्या है? एक चारा है ना। बरसीन क्या थी? एक चारा था। और एक झिंझुण है, वो क्या था? वो भी एक चारा था। झिंझुण के और आप बरसीन के रेट देख लो, उनके साथ क्या बना।
और इसमें जो सस्ता चारा बन रहा है, जिसको मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छी देता है जानवरों में, वो हमारे पास क्या बन रही है? ज्वार। ज्वार की डिमांड। बरसीन कबूतर दाने में इस्तेमाल नहीं होती, परिंदों में इस्तेमाल नहीं होती, पोल्ट्री में इस्तेमाल नहीं होती। सुन लें एक बात, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि ज्वार ने ऊपर जाना है तो उसकी रीज़न होनी चाहिए ना। मैं आपको रीज़न डिस्कस कर रहा हूँ, आप आगे खुद आपका दिल मुनसिफ हो जाएगा भाई क्या करना चाहिए। बरसीन हो गया, झिंझुण हो गया, ये दोनों ना कबूतर दाना है ना जानवरों का चारा है उस सेंस में, चुगने वाली सेंस में या पोल्ट्री फीड में। अब ज्वार आ जाओ, ज्वार हमारी पोल्ट्री फीड का भी एक आइटम है, और ये जानवरों में भी घास के तौर पर इस्तेमाल होती है, परिंदों में कबूतर दाना ये वो इधर गेगले के अंदर इस्तेमाल होती है। इसका यूज़ केस है, और इस दफ़ा इसकी प्रोडक्शन नहीं है। कुछ हमारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने क्या कहा है इस दफ़ा, उन्होंने कहा है रोती हुई शक्ल बना के कि ज्वार में शदीद मंदा है, ज्वार लेनी नहीं चाहिए, ज्वार का काम मंदा तेज़ी से हट गया है, 4 साल हो गए हमने देखा है, ज्वार में इस तरह नहीं है, ज्वार से बेहतर है आप कोई और चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर लो, ये कर लो वो कर। ओ भाई हमारा अपना सरमाया है, हम मार्केट के सेंटिमेंट्स ना देखें। मार्केट के सेंटिमेंट इस टाइम पे, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, सेंटिमेंट के उलट खेलना है तो चुगताई बाबा का चैनल आपने देखना है, उसको फॉलो करना है, उसको शेयर करना है। अगर आपने मार्केट की धारा में ही बहना है, कोई हट के बात नहीं करनी, तो भाई आपके पास हज़ारों यूट्यूब चैनल पड़े हुए, आप उन पर देख लो। मेरी जो बात होगी वो ये होगी, मैं सेंटिमेंट और ह्यूमन साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी हूँ, लॉ का भी स्टूडेंट हूँ, और मैं जहाँ तक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता हूँ, मार्केट में जो लोग पैसा डाल के बैठे हैं या जो मैनिपुलेटर हैं, मैनिपुलेटर हमें पैसे बांटने के लिए नहीं बैठे, वो हमसे पैसे खींचने के लिए बैठे हैं। अब अगर हमने उनसे पैसा खींचना है तो हमें उन्हीं की सोच के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। मार्केट में सेंटीमेंट बनते हैं कि मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, तो आप समझ जाओ कि ये चीज़ लेनी चाहिए। अब सार्म का क्या किया इन्होंने, अस्सों का क्या किया, चने का क्या किया, जो एक देखे ना साल में एक फसल आती है, सार्म की भी, अस्सों की भी, चने की भी, ज्वार की भी। अब जो पहले क्वार्टर के अंदर उन्होंने बढ़ा दी है कीमतें, तो अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर उसने डिक्लाइन में जाना है, और फिर जो फाइनल क्वार्टर आएगा उसमें थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड उसमें जाना है। अब चने का देख लो इसी तरह से, उस चने के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो आपको बाद में बना के दिखाऊंगा कि उसमें मेरा क्या एनालिसिस है, मैं उस चीज़ को कैसे देख रहा हूँ, और जो लोग चने के अंदर फंसे हुए उनको क्या करना चाहिए। अभी फ़िलहाल ज्वार के अंदर कोई नहीं फंसा हुआ। ज्वार का हाल मिर्चों वाला होगा। लाल मिर्चों को देखा है आपने, 4 से 5 हज़ार रुपये में जब ये मन सेल हो रही थी तो लोगों ने कहा कि इसको छोड़ देना चाहिए। मिर्च का काम जो गल्ला मंडी में करते थे, उन्होंने फिर अजनास वालों से रब्ता करना शुरू कर दिया। आमने सामने तो बैठे होते हैं, यार मिर्च में हमारी मंदा तेज़ी नहीं रही, कुछ नहीं रहा, आप ऐसा करो कि हमें बताओ यार, हम कोई जेंस। वो फिर गंदम में, मकई में, दाल में, मूंग में, सार्म में, अस्सों में, इस तरह के चीज़ों में फिर उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, अपना आइटम छोड़ दिया। सिर्फ ये कि इसके अंदर मंदा तेज़ी है नहीं, और जब तक किसी चीज़ के अंदर मंदा तेज़ी नहीं है तो उस टाइम तक चूल्हा नहीं गर्म होता भाई, ना पल्लेदारी, ना मजदूरी, ना इन्वेस्टर को कुछ मिलता है, ना आगे गाहक होता है। जब गाहक ही नहीं है तो उसकी सेल नहीं है, तो फिर वो किस तरह से होगा। अब बात यही है मार्केट के सेंटीमेंट ज्वार के हवाले से। अब मेरा आप लोगों को ये मशवरा है, अगर आपको पुरानी ज्वार कहीं से मिल जाए इस टाइम पे, ज्वार 2 महीने बाद आ जाएगी, 1.5 महीने बाद। तिजार जो है इसकी एक दूसरी कैटेगरी है, चाइना ज्वार भी बोलते हैं, तिजार भी बोलते हैं उसको, तो वो इस टाइम मार्केट में उसकी अराइवल है, लेकिन उसकी मॉइस्चर के हवाले से कोई नहीं देख रहा। चावलों की ख़रीद करने जाओ, आप मॉइस्चर मीटर लेके जाते हो, या किसी ऐसे दोस्त को लेके जाते हो जिसके पास मॉइस्चर मीटर होता है, यार ज़रा जाके उसके अंदर हम डिप करके देखें उसके अंदर मॉइस्चर क्या आई है। फिर उससे आप मकई लेने जाते हो, मॉइस्चर मीटर। जब अब ज्वार की बारी आती है, मॉइस्चर छोड़ देते हो। मॉइस्चर मीटर लेके जाओ, उससे उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करो, उसका रेट बनाओ। अगला जो मांग रहा है आपसे 3200 रुपया मन, 3400 रुपया मन, 3600 रुपया मन, आप कहते हो अभी चलो हमने जहन बनाया, हमने ज्वार लेनी है। मॉइस्चर, जो पुराने तजर्बाकार लोग हैं ना, जब मैंने उनसे बात की अंकल इस टाइम पे ज्वार लेनी चाहिए, वो कहते हैं भाई ये काम इंतहाई फजूल, आप ज्वार को रखो, तीसरे दिन देखो उसका वज़न कम, हर हफ्ते उसका वज़न करते जाओ कम 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 कम, रेट बन जाता है, उसको हम सेल करते हैं कि हमने अच्छी रोज़ी कर ली है। जब वज़न उठाते हैं उसका, उसकी छाना पक्का लगा के या काट के हिसाब से, तो अक्सर लेने वाले फिर आगे लेते नहीं है ना, आप तो समझ रहे हो ना बीच वाली बात। वो कहते हैं छाना पक्का लगा के दो, कीड़ा सुसरी वो भी चला गया साथ,
और इसकी जो खोट है वो भी वाजे हो जाएगी। कट में उन्होंने नहीं करना, समझ रहे हैं ना बात को। अब इसका वज़न फिर कम हो जाएगा क्योंकि अब इसमें मॉइस्चर फुल है। नए नए सीज़न पे जब ज्वार आएगी आपने इस टाइम पे इसको नहीं उठाना। इसको जिसने उठाना है बेशक उठा ले, मुझे इससे कोई, मैं ना आपके नफ़े का शराकतदार हूँ ना आपके नुकसान का। सीधी सी सलाह मैं आपको दे रहा हूँ कि सीज़न के शुरू के अंदर ऐसी चीज़ कि जो इंसान की डायरेक्ट फीड का हिस्सा ना हो उसको सीज़न के शुरू में नहीं लेना चाहिए। उसको रह जाना चाहिए, उसके अंदर वेट कर लेना चाहिए, अपने पैसे को अपने पास संभाल के रख। मेन मसला पता है हमारी मंडी में ये है कि अब किसी ने कोई सौदा लिया है ना, तो उसको जैसे ही वो सेल करता है वो अगले दिन कैश अपने घर में रखता नहीं है। कैश इनको डांग मारता है। क्या मारता है? सांप की तरह डांग मारता है। वो कहते हैं जी यहाँ से एक चीज़ हमने सेल की है ना, फ़ौरन से पहले ही अगला सौदा पकड़ लें। कैश में बैठना इनको अजाब। भाई कैश किंग है। आजकल के हालात देख लो, 6 महीने से मैं यही बात कह रहा हूँ भाई, कैश किंग है, पाकिस्तानी रुपया डिप में है, इसको संभालो, इसको लॉक करके रख लो। अपना 30% कैश यूज़ करो, इस टाइम पे 70% रखो, ताकि उससे आपको ये हो कि जब आपको बाइंग रेंज के अंदर चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएं तो आप फिर उसको ख़रीद सको। अभी बाइंग रेंज समझ रहे हैं कुछ लोग, भाई अभी हमारा पैसा जो है ना वो डिवैल्यूएशन जो इसकी हो गई थी, अब ये थोड़ा सा वैल्यू पे अप हो रहा है, तो अभी इसका आपस में पैज नहीं बना। जब इसका पैज बनेगा तब जाके कहीं पे मार्केट कंट्रोल होगी। ज्वार की मंदा तेज़ी के हवाले से मेरी आज की जो ये व्लॉग था या ये जो आपकी रहनुमाई के लिए वीडियो बनाई है वो सिर्फ ये थी कि मार्केट के सेंटीमेंट के उलट खेलना शुरू करो। ये मिर्च वाला हाल करेगी। इस दफ़ा पैदावार नहीं है। बहुत सारे इलाकों के नाम मैं गिनवा सकता हूँ जहाँ से हम काम करते हैं, जो हमारे एक यूट्यूबर्स हैं, बस छोड़े मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो 50 इलाकों के नाम गिनवाना जानते हैं। पता है आपको, वो 50 इलाकों के आपको नाम गिनवा देंगे कि यहाँ पे भी ज्वार होती है, वहाँ पे भी होती है, वहाँ पे भी होती है, वहाँ पे। हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, ये बंदा बिल्कुल सच्चा है, ये वाकई कारोबारी है, ये काम करने वाला है, ये जो है ना इसको 50 इलाकों के नाम भी आते हैं, ये वहाँ से। और उसने अपनी 100 बातें सुनाने के बाद आपको फिर क्या कहना है कि ये ज्वार में हमें कहीं से भी तेज़ी नज़र नहीं आ रही। कुछ दिनों बाद पता चलेगा मार्केट का मैनिपुलेटर भी यही बंदा है। चीनी वालों के साथ भी इसी बंदे ने धोखा किया है। चीनी का उसने कहा कि 10,000 पे पेट जाएगी, लोगों को मजबूत करता रहा है, और हम जैसे लोग यही रिक्वेस्ट करते रहे भाई निकल जाओ, नफ़े को बुक करो। अभी ज्वार के अंदर ये बंदा 100% क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड में बैठा है। तो डाउनवर्ड ट्रेंड वाले भाईजान, अब ये आप एक चीज़ देखा करो कि आपने रिस्क लगाया। अब मैं लेता हूँ 50 लाख रुपए की ज्वार ले लेता हूँ, समझो 50 लाख रुपए की मैंने ज्वार ले ली है ना, जिस रेटों में आ जाए मुझे पुरानी ज्वार मिल जाती है सफाई सुथराई करके। अब ये देखना है कि इसमें डाउनवर्ड पोटेंशियल कितना रह गया। ये मेरे 50 लाख को 45 करने में इसके रेट को कहाँ आना चाहिए, 40 करने में कहाँ आना चाहिए। हमेशा चीज़ में अब ज्वार के अंदर डाउनवर्ड पोटेंशियल आपका 5 से 7% अप टू 10% है। 10% का मतलब समझते हो, 3,000 की चीज़ है ना, 3,000 को आपने तकसीम करना है 100 के साथ और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। इतना हद तक सिर्फ और सिर्फ ज्वार ने नीचे आ सकती है तो आ सकती है। मन के पीछे आप देख लो, अगर इसकी बाज़ार इस टाइम पे 3,000 के करीब है, 3,050 के करीब है, 3,000 के करीब है क्वालिटी मेयार के मुताबिक, तो इसमें 200 रुपये की मैक्सिमम 200 रुपये की मंदा आ सकता है। इतना तो आप वेट कर लोगे, इतना तो आप बाकी चीज़ों में धंसे बैठे हो। अगर स्विचिंग करने का भी मौका मिल जाए किसी को, स्विचिंग करने का, और वो ब्रेक इवन पे है। ब्रेक इवन का मतलब ये है कि अगर आपने एक चीज़, आपने चना ख़रीदा है 5,200 रुपये मन पे, वो चला गया था जहां उसने जाना था, उसके बाद दोबारा वापस आया है, आपने नीचे से थोड़ा सा और ख़रीदा है, आपकी कास्ट एवरेज करके पड़ता अगर आपका बन गया है, अगर आप पड़ते के ऊपर भी निकल सकते हो तो इन चीज़ों से अभी निकल आओ और ज्वार के अंदर आ जाओ। जबकि ज्वार का इस टाइम पे डाउनवर्ड पोटेंशियल 10% है। इसको 6 महीने रखो, इसको साफ़ करो, इसको सुथरा करो, इसको नए कट्टे के अंदर डालो, एक गोली दरमियान में रखो, एक गोली ऊपर रखो। ये जो कीड़े मार दवाई की बात कर रहा हूँ, इसको महफूज करके सुकून से रेस्ट के माहौल में आ जाओ। चन्ना लगाने का फ़ायदा नहीं है भाई,
आप कहोगे चना इस टाइम पे ये इंटरनेशनल आइटम है, डॉलर की जिस तरह से कुटाई हो रही है, डॉलर ने कहाँ तक आना है, चने ने दोबारा वारा दे देना है आपको। उससे पहले ज्वार का सीज़न आने लगा है। और ज्वार इस दफ़ा ये देखो, एक दिन जो रेट बनेगा आपका, ये मैं उसी दिन फिर अपनी वीडियो आपको आपके साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दूंगा और डेट के साथ बताऊंगा। आज मैं आपको डेट बता दूं, आज हमारे पास डेट है 2 तारीख 10वां महीना 2023, 2 तारीख 10वां महीना 2023, ये आज हमारी डेट है। और मेरी ये प्रोडिक्शन जा रही है आपके सामने कि ज्वार ने इस दफ़ा 8,000 रुपया रेट करना है, पेट है, श्योर शॉट। किसी ने वहम गुमान में भी नहीं देखा होगा। आप जिसको बताओगे, भाई एक बंदा है यूट्यूब पे चुगताई बाबा, वो कह रहा है ज्वार इस दफ़ा 8,000 पे जाएगी, वो कहेगा ओ भाई पागल हैं ये यूट्यूबर, ऐसे वीडियोस बना लेते हैं। भाई मेरी इसके ऊपर कंप्लीट रिसर्च है। आप आगे इस पे अमल करो या ना करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर ना कहना खबर ना हुई। आज तक के लिए इतना, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बरसी अपना सरमी को, फिर उसके बाद हम असू को डिस्कस करेंगे, फिर हम चने को डिस्कस करेंगे, फिर ये हालात व वाक़यात क्या बन रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और मज़े की चीज़ जो हमने आजकल मिस की हुई है, जिसके अंदर नहीं घुसना आपने, वो तिल्ली है। आपको ऐसी ऐसी कहानियां बताएंगे कि ये तिल्ली इस दफ़ा पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल के अंदर अप्रूव हो गई है। सबसे बेस्ट क्वालिटी की तिल्ली हमारे पास है, जो 17,000 के रेट पे है। ये कन्फर्म 24,000 के रेट पे चली। ओ भाई बच के रहना। तिल्ली का रेट पहले एक दफ़ा इस सीज़न में 12 से 13,000 की स्लॉट के अंदर कन्फर्म आके रुकना है। 12 तक तो आप जहन बना लो कि इसने आना है। अभी जो मजबूत हुए बैठे हैं ना, अभी जो मजबूत हुए बैठे हैं 16,000 के, उनके ख़रीदें 15,000 की, 14,000, 14,500 की, 16 की उनको बाजार लग रही है। वो कह रहे हैं ना ना हम सेल नहीं करते। भाई ना करो, देखना इनके पास क्या बनता है। वो तिल के ऊपर मैं पूरी वीडियो आपको बताऊंगा, उसमें समझाऊंगा, उसमें मैं आपको इंडिकेटर भी दिखाऊंगा कि क्या है तिल की हमारे पास क्वालिटी कौन सी बन रही है, क्या मेयार बन रहा है और क्या रेट तक हमारे यहाँ इधर काम हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं डिफरेंट गला मंडियों के फिर मैं आपके साथ रेट भी डिस्कस करूँगा। अभी ज्वार का मैं आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ, मैं जिस मंडी से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ इधर मंडी में ज्वार का रेट इस टाइम पे क्वालिटी टू क्वालिटी, यानी कि मैं रेंज आपको बता दूँ, 2950 रुपये से लेकर 3100 रुपये तक काम हो रहा है। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।